लव टोकन्स का मतलब ये होता है कि आप पूजा जी का कंसल्टेशन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। एकदम अच्छी नींद आएगी, रिलैक्स होकर एंजॉय होकर सुबह उठेगा। आयुर्वेद के लिए सबसे अच्छा बुक किसी आयुर्वेदिक स्टूडेंट को पढ़ना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभ्यंग was every day. You were touching your whole body with oil every day. 4 या 5 ऐसे अच्छे से इलाज बताइए ऑडियंस को। Wake up at ब्रह्म मुहूर्त। एक ऐसा आप उदाहरण दीजिए कि आपने नाड़ी परीक्षण से उन व्यक्ति का इलाज किया हो और मुझे एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए कि उनका जीवन ही बदल गया हो। कोई भी चीज को जस्टिस पूरा कर ही नहीं पा रहे। परिवार में किसी एक व्यक्ति की नाड़ी को चेक करके क्या उनके फादर या मदर के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं हम क्या? पूजा जी, आजकल की युवा पीढ़ी में फोकस और एकाग्रता की बहुत कमी देखी जाती है। क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है ना सर? फोकस की कमी नहीं है, आई थिंक ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। युवा पीढ़ी को इतने ज़्यादा चॉइसेस मिल गए हैं कि वो अपना दिमाग उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अब आपको पहले था कि रोटी सब्जी दाल चावल बना है, वही खाना है, और शाम को खिचड़ी कड़ी भाकरी और शाक बनाए, वही खाना है। हफ्ते में एक दिन लोग बाहर खाने जाते थे या बाहर का खाना घर आता था। आज के दिन रोटी सब्जी दाल चावल फरसाण मिठाई सब बन रहा है, वो खाने के बाद ऑनलाइन ऑर्डर भी हो रहा है। सो आप कोई भी चीज को जस्टिस पूरा कर ही नहीं पा रहे हो। नाइदर होम कुकिंग, नाइदर होम फूड, नॉर आउटसाइड। खाने के बाद भी लग रहा है अरे थोड़ी भूख है, चल ये और खा लेते हैं, ये और मंगा लेते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान अवेलेबल कर दिया। लेट्स से डायबिटीज, लोग बोलते हैं कि भारत में 6 करोड़ प्लस लोगों को डायबिटीज की दवाई चल रही है। बट पहले वार त्योहार और रिश्ते घर में ब्याह शादी जब आती थी तभी मिठाइयाँ बनती थी। पहले व्रत के दिन मिठाई बनती थी। आज एकादशी है तो सीरा बनेगा, आज 11 का व्रत है, पाचम का व्रत है तो तब पेड़ा खाएंगे। बट अब तो व्रत है नहीं है, हर रोज शादी है नहीं है, हर रोज हर चीज। तो ये इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। यस, एंड इंफॉर्मेशन से भी राइट चॉइस का लैक ऑफ राइट चॉइस, डायरेक्शन, राइट चॉइस का डायरेक्शन ही नहीं है। क्योंकि आप 2 बजे तक ऑनलाइन में देख रहे हो कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं, पर रात को 10 बजे सोना है और सुबह 4:30 उठ के पढ़ना है। वो 4:30 उठने का तो कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया है। सही है। इसी तरीके से लाइक अगर हम ओवरलोड हो जाएंगे किसी भी चीज़ में तो फोकस नहीं रहेगा। तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है ना सर? आयुर्वेद की दिनचर्या इसी के लिए बनी है। ओके, दिनचर्या। तो अगर जो आदमी सुबह 4:30 उठता है, हमारी दिनचर्या एकदम 2 मिनट में बताऊंगी। वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त, उठ के आत्मचिंतन। वो चाहे स्टूडेंट है तो पढ़ रहा है, अगर लेडी है तो पूरे दिन का टाइम टेबल बना रही है, ग्रोसरी से लेकर कुकिंग से लेकर उसकी ऑफिस से लेकर जो उसका शेड्यूल है वो सेट कर रही है। दैट इज हर टाइम फॉर हर सेल्फ। एंड बिजनेसमैन है या ओल्ड एज पीपल है तो वो अध्यात्म चिंतन उसी टाइम कर सकते हैं, फिर ऑफिस रूटीन चालू हो जाएगा। देन आपकी शौच की क्रिया पूरी होते ही व्यायाम की बात की है, और उस व्यायाम के पहले अभ्यंग की बात की है। तो जो आजकल स्पा कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो गया है, थक गया हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ मालिश। पहले रोज मालिश करने बोला था, आदमी थकता ही नहीं था। सो अभ्यंग वाज एवरी डे, यू वर टचिंग योर होल बॉडी विथ ऑयल एवरी डे, एंड अभ्यंग के बाद ही व्यायाम था। सो आप अगर कुश्ती वालों को देखोगे, उनके बॉडी एकदम ग्लिसन कर रहे हैं, ग्लिटर कर रहे हैं, फुल ऑन तेल लगाने के बाद पहलवानी करते हैं। अब आजकल लोगों को जिम में 50 kg उठाना है और तेल शरीर चिकना होएगा। नहीं भाई, अगर आपको वो 50 उठाना है
तो आपकी हड्डी को 50 उठाने के लिए मजबूत करना पड़ेगा। सो वो अभ्यंग इज अ मस्ट। तो वो मसल्स को थोड़ा लचीला बनाता है, समथिंग लाइक दैट। सो अगर सर डंडी है, सूखी डंडी को आप अगर तोड़ोगे तो टूट जाएगी। पर वही डंडी को अगर आप रोज तेल में डुबाओगे, फिर निकालोगे, फिर तेल में डुबाओगे, फिर निकालोगे, तो वो डंडी बेंड होगी, चाबुक बनेगी पर टूटेगी नहीं। मजबूत करना है और फ्लेक्सिबल करना है तो अभ्यंग बिना व्यायाम नहीं हो सकता। तो क्या आज का व्यक्ति ये कर सकता है? 100%। सो आयुर्वेद में तिल तेल का वर्णन है, बट अभी क्या है, इतने सारे ऑप्शंस। कोई को ऑलिव ऑयल लगाना है, अरे अगर आप इटली में जन्मे हो तो वेरी मच ऑलिव ऑयल लगाइए। अगर आप इंडिया में जन्मे हो तो सरसों तेल, तिल तेल, नारियल तेल, जो यहाँ के तेल है वो लगाइए। ओके। फैशन में लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि लोकल इज द मंत्रा। मतलब आयुर्वेद में ईट लोकल, थिंक लोकल, स्पीक लोकल एंड फॉलो लोकल। तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों घी में रसोई करवाते हैं? आई सेड, कभी 10,000 साल पहले राइस ब्रान ऑयल सुना था? कृष्ण जी ने ऑलिव ऑयल खाया था? नहीं खाया था। मक्खन और घी खाया था, तिल तेल खाया था। सही बात है। तो जो चीजें सदियों से चली आ रही है, मैंने तो उस टाइम पे कहीं महाभारत रामायण में नहीं पढ़ा इसको कैंसर हुआ। हाँ, बीमारियों का वर्णन था, जलोदर तब भी होता था, दशरथ को तेल की पेटी में रखा गया था, सब चीजें होती थी, बट इतनी रैम्पेंट नहीं थी। ओके। तो जब आप आपके प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो, अगर आप पंजाबी हो और रोज गेहूं खा रहे हो तो मैं आपका गेहूं बंद नहीं करूंगी। ओके। बट अब अगर आप साउथ इंडियन हो, आपने रोटी कभी खाई ही नहीं है, तो मैं आपको रोटी नहीं खिलाऊंगी। नहीं दे सकते, सही बात है। तो आपकी प्रकृति, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन योर हेल्थ। आज का यूथ यूट्यूब देख के क्या खाना है नक्की कर रहा है। अरे बॉस, बादाम का दूध पी ले, दादी पहले वही बनाती थी। केसर पिस्ता डाल ले, वही 100 रुपए का केसर तेरे दूध में डाल दे। तो इसी बातों से मुझे हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा मैं कि मैम ऐसे आप 4 या 5 ऐसे अच्छे से इलाज बताइए ऑडियंस को, ताकि वो हर रोज़ अपने रूटीन में उसको अप्लाई करे और अच्छा हेल्दी महसूस करे। मेरा फेवरेट शेयर करूँगी कि सुबह गाय का दूध और शाम को भैंस का दूध। अब लोग बोलेंगे क्यों ऐसा? गाय को कभी आलसी बैठे हुए देखा है? नहीं। वो सुबह से चलना चालू करती है और गोचर तो एक जगह कभी नहीं खाती है, घूमते और शाम वापस आएगी तब बैठेगी। ओके। आदमी जब दिन की शुरुआत कर रहा है, उसको पूरे दिन दिमाग चलाना है, शरीर चलाना है। तो आप गाय का दूध से शुरुआत करो, पूरे दिन चलेगा दिमाग और शरीर। और जब रात को भैंस की तरह पड़े रहना है, नींद नहीं आती है, दिमाग चलता रहता है। मेरे को बिजनेस के सपने नींद में भी आ रहे हैं, मुझे काम का स्ट्रेस, कल की एग्जाम का स्ट्रेस सुबह भी आ रहा है। मतलब 3 बजे तक मैं सोया नहीं कि पेपर में क्या लिखूंगा। भैंस का दूध मिश्री मिला के 10 बजे पी ले, सो जा, भैंस की तरह एकदम अच्छी नींद आएगी, रिलैक्स होकर, एंजॉय होकर सुबह उठेगा। ओके, ग्रेट। सो दिस इज वन थिंग जो भारत में था। तो ये तो बहुत सही बात है कि अभी के बच्चे पहले तो दूध से थोड़ा परहेज रखते हैं, लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट वी हैव टू ट्रेन देम फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, सो वी टेल कि सूर्योदय से 3 घंटे बाद नाश्ते का टाइम है। आयुर्वेद ऐसा बताता है सर कि 2 मील्स के बीच में 2 प्रहर, यानी मील और मील के बीच में 2 प्रहर यानी 6 घंटे 6 घंटे का फर्क होना चाहिए। और मील और मिनी मील के बीच में 3 घंटे का फर्क। ओके। अगर आपका सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 7 बजे दूध पी सकते हो, कुछ भी गर्म पी सकते हो। ओके। बट खा नहीं सकते। ओके। चबाना आपको 3 घंटे बाद है। ओके। यानी योर ब्रेकफास्ट शुड बी एट 9। ओके। तो जो लोग बोलते हैं दूध खाता हूँ, दूध सीरियल, दूध फ्रूट, दूध नाश्ता, विरुद्ध आहार है। आजकल चमड़ी के रोग बढ़ रहे हैं। सो दूध आपका 7 बजे, 9 बजे आप उपमा, पोहा, बहुत भारत में नाश्ते की प्रणाली है, 9 बजे वो कर रहे हो।
12 साढ़े 12 आप लंच कर रहे हो, वो आपका मेजर मील है। मेजर मील है। एंड फिर 12:30 कर रहे हो, 4:30 4 अब आपकी चाय ले रहे हो या आप फ्रूट्स खा रहे हो, और 7 बजे आप आपका डिनर कर रहे हो, 10 बजे सो रहे हो दूध पी के भैंस का। सो यस। तो मैम हल्दी जो हमारे घरों में हर रोज़ हम यूज़ करते हैं, हल्दी को लिटरेचर में, रिसर्च में ऐसा भी बताया गया है कि वो एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल भी कैरी करता है। तो भारत के आदमी को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने रोज के खाने में रोज हल्दी डाल ही रहा डालते है, रहते हैं। रोज घी में तड़का लगा ही रहा है, रोज अजवाइन जीरे का वघार कर ही रहा है, रोज उसकी दाल कड़ी में मेथी जा ही रही है। तो लोग जो आके बोलते हैं हम रोज मेथी भिजा के पीते हैं, अरे भाई आप दाल ही खा लो, उसके लिए गुजराती दाल खा लो। कि वो हम गुड़ की चाय पीते हैं, चाय में गुड़ छोड़ दो, दूध और गुड़ विरुद्ध है, दाल में डाल दो, गुजराती दाल पी लो। तो जो चीज़ जैसे करनी है, नए फॉर्मेट में लाके उसको पैकेजिंग, उसको मार्केटिंग करके आप रोज़ हल्दी फाँक रहे हो, हल्दी की नीम की कैप्सूल खा रहे हो। भाई नीम का दातुन कर ले, कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, बट पैसे मत बर्बाद कर। एक एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप नाड़ी वैद्य हैं और हमारे शो में आए हैं। आप लाइव इस शो में आप मेरा नाड़ी परीक्षण कीजिए मैम, और बताइए कि क्या क्या करेक्शंस मुझे करने हैं अपने जीवन में। सर पक्का तैयार है ना? हाँ, लाइव है। मैं तैयार हूँ मैम। श्योर। सो नाड़ी में हम जेंट्स की राइट नाड़ी से शुरुआत करते हैं और लेडीज़ की लेफ़्ट। हम ऐसा मानते हैं कि जब जो मेल है उसका राइट साइड ज़्यादा एक्टिव है और जो फीमेल है उसका लेफ्ट एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है। सुषुम्ना नाड़ी करके है, ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ओके। सो राइट साइड इज द सूर्य नाड़ी एंड लेफ्ट साइड इज द चंद्र नाड़ी। अब आप चाहे वो शिव पार्वती बोले, एनर्जी प्रकृति और पुरुष की एनर्जी बोले, तो ये चीज़ें हैं इन द यूनिवर्स। चाइनीज़ में फेंग शुई बोले तो ची जो बैलेंस करते हैं, द फीमेल एनर्जी एंड द मेल एनर्जी। यस यस। All the energies are very much within us. But if you are a male, your male energy will be more. If you are a female, your female energy will be stronger. वैसे दर एक इंसान में दोनों एनर्जीज होती है। Yes, very exactly. much. गिनती, मैथ्स, अकाउंट्स, हिसाब, कंप्यूटर, वाओ सर यू आर वेरी गुड विद नंबर्स। ये जो पिंडली है, ऐसा लगता है या तो कोई पैर पे वजन रख दे, एग्जैक्टली, और अगर वजन ना रखे तो पेट पे उल्टा सोनो, या पैर पे एक पैर पे दूसरा पैर क्रॉस करके फिर लेटते हैं। चेंज हुआ वो देखने की जरूरत नहीं, आपका मुंह देख के पता चल जाएगा वेदर बाहर चेंज है। बिल्कुल ही सही है। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि खाने के पहले पानी नहीं और खाने के बाद पानी नहीं, खाते खाते पानी। क्योंकि जब हम खाते हैं तब पेट में दो चीज़ें एक साथ हो रही है। अच्छा। एक गैस भी है और एक मिक्सी भी है। तो यू आर कुकिंग एज वेल एज चर्निंग। सो अगर मिक्सी में मैं रोटी सब्जी दाल चावल डाल दूंगी और मिक्सी चलाऊंगी तो अटक जाएगी, पर गीला करके वही धनिया डालूंगी और चटनी करूंगी तो चटनी अच्छा बनेगी। सो खाना पीना, हर 2 कवे में 1 घूंट पानी, खाते खाते 1-1.5 गिलास पानी, खाने के बाद 1 घंटा नो पानी, भोजनांते पिबेत तक्रम। तो छाछ की एक बहुत महिमा बोली गई है डाइजेशन के लिए, चाहे वो छाछ हो चाहे वो मुखवास हो। सो भारत में भोजन की प्रणाली है मिठाई से मुखवास। पहला मीठा, मिठाई खाते, यस, फिर पहला कुछ भी जब भूख लगी है तो आदमी पहले मधुर रस अंदर डालेगा। सो ये रस का अब षड्रस का ज्ञान गायब हो रहा है सर। मधुर, अम्ल, लवण, खटु, तिक्त, कषाय, यानी ऑल द 6 टेस्ट्स शुड बी बैलेंस्ड इन योर मील एवरी डे। तो पहले मधुर खाइए, फिर अम्ल लवण, लास्ट में कटु तिक्त कषाय, इसलिए लास्ट में सौंफ का मुखवास, या लास्ट में पान, कत्था चूना वाला, गुलकंद डाला हुआ, इलायची डाला हुआ, वो अलग अलग आजकल जो हीरो हीरोइन बताते हैं वो वाला नहीं।
आई मे नॉट बी श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपने बताई बहुत अच्छी बात है। बट मुझे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि छाछ का ग्रहण करना चाहिए, बटर मिल्क का, या दही का? दही हम अभिसंधि मानते हैं। स्टूडेंट्स को तो स्पेशली मना करते हैं क्योंकि बुद्धि को जड़ करता है, तो स्रोतों का रोध करता है। तो जब डायरिया है या ऐसी बीमारी है कि खाओ जाओ जाओ खाओ, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिसऑर्डर है या ग्रहणी रोग है, तब उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम दही यूज़ करते हैं। ओके। अदरवाइज फॉर जनरल, अगर आप बुद्धि की कोई फील्ड में हो, अगर आप अध्यात्म की कोई फील्ड में हो तो, और अगर आप थ्रोट सिंगर हो, स्पीकर हो, दही का तो हम परमानेंट निषेध कराते हैं। अच्छा। और छूट भी जब देंगे तब छाछ, यहाँ पे तक्र मैंने बताया, वो 1/4 दही 3/4 पानी, उसमें सूंठ, सिंधव, जीरा और कई बार प्रकृति के हिसाब से हम थोड़ी मिश्री भी, खट्टी मीठी छाछ। ओके। क्योंकि अगर कई जनों को दही से, छाछ से एसिडिटी होती है, उसमें थोड़ा वो मिश्री डाल दिया, एसिड विल बी ओके। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे। एक ऐसा आप उदाहरण दीजिए कि आपने नाड़ी परीक्षण से उन व्यक्ति का इलाज किया हो, और मुझे एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए कि उनका जीवन ही बदल गया हो। सर, एक एग्जाम्पल दूंगी। हमारे क्लिनिक में, जो संस्था मैं चलाती हूँ, वहाँ पे एक ट्रस्टी की वाइफ थे, एंड शी इज़ वेरी मच, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे, संगीता जी कोठारी। ओके। एंड उनको पेट की एक बीमारी हो गई, एंड शी बिकेम 40 kgs। ओके। एंड इतने पतले हो गए, इतने सारे डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, स्कैन्स, MD मेडिसिन्स, सबके पास गए, वजन क्यों उतर रहा है, कोई उसका कारण नहीं पकड़ पाया। ओके। बॉम्बे डॉक्टर्स को दिखाया, जयपुर दिखाया, सिंगापुर दिखाया, एंड जब सब जगह से थक गए तो किसी ने बोला अरे चल आयुर्वेद ट्राई करते हैं। एंड दैट्स व्हेन इतनी मोटी फाइल लेके मेरे पास आए थे। एंड वो दिन था, आई सेड आंटी सारी दवाइयाँ फेंक दो, मेरे को 3 महीने का टाइम दो। पूरा खान पान चेंज किया, दवाइयाँ चालू करी, slowly she started gaining weight and confidence. And she was एकदम, क्योंकि आदमी की बीमारी का पता नहीं चलता है तो मेंटल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। यू आर ऑलवेज स्ट्रेस दैट क्या हो रहा है मेरे साथ जो मुझे पता नहीं है। एंड शी बिकेम ओके। एंड आज का दिन है, आज वो 3 साल से मेरे क्लिनिक में, मुझे शायद कुछ अड़चन हो कि ना हो, पर पेशेंट को कोई अड़चन ना हो, इसलिए रोज़ वो मेरे से पहले आकर और मेरे बाद जाने तक वो सेवा, ऑनररी सर्विस करने आ रहे हैं। क्या बात है। सो शी डिसाइडेड कि जिस इंस्टीट्यूट ने मुझे ठीक किया है, वाई नॉट आई गिव माई सर्विस टू द सेम इंस्टीट्यूट। एंड मन से वो लेडी को हैट्स ऑफ है कि इतने लोगों की लाइफ उनकी खुद की ठीक होने के बाद उन्होंने स्मूथ करने का जो प्रयास चालू किया है। मैं हमेशा ये शुभकामनाएं करूँगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर पाए, एंड उन व्यक्तियों को फ़ायदा हो, उन व्यक्तियों को आयुर्वेद से फ़ायदा हो, आपसे फ़ायदा हो। और अरे सर, कभी कभी मजाक होता है, बट नीचे बैठे बैठे सगाइयाँ हो जाती है। नीचे बैठे बैठे अरे तेरे पास जॉब नहीं है, मेरी यही ऑफिस है, आ जा। सो मेरे को लगता है मोर देन एन आयुर्वेदिक क्लिनिक, it's become a social platform for people to find ways out of their difficulties. सही बात है। So it's wonderful what people can do when you want to help. Yes. परिवार में किसी एक व्यक्ति की नाड़ी को चेक करके क्या उनके फादर या मदर के लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं हम क्या? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? सर, मैं जैन हूँ। अभी फ़िलहाल जैन समाज में 4,500 महात्माओं, साधु और साध्वियों की दवाइयाँ चल रही हैं। ओके। हमारे में साधु भगवान को छूते नहीं है, स्त्री नहीं छुएगी। अच्छा। तो हम दूत नाड़ी से उसका निदान करते हैं उनका। आप अगर महात्मा हैं और आपका कोई भगत है, वो आपको पैर छुएगा, वंदन करेगा, आपकी साता पूछेगा, और फिर उसकी नाड़ी में मैं आपका नाड़ी देखकर
आपको क्या रोग है वो निदान करूँगी, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और वही 5 मिनट बाद उस आदमी की नाड़ी देखकर उस आदमी के लिए निदान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ये जो विद्याएं थी, दूत नाड़ी परीक्षण, बहुत प्रचलित थी, भारत में थी। ओके। पहले 5 गांव के बीच में एक गांव में वैद्य रहते थे। एक गांव से बंदा आ रहा है कि वैद्य जी जल्दी आइए, मेरे पापा को पूरी रात बुखार था। तो जब तक उसके यहाँ भी 4 पेशेंट और हैं, तो वो उस बच्चे की नाड़ी देखकर ये पुड़िया लेके जा, पापा को दे, मैं 3 घंटे में आता हूँ। वाह, भारत की तो ये जो दूत विद्याओं विद्या थी वो अभी भी है और कई लोग इसे जानते हैं, एंड मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। ग्रेट। शायद इस माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो साइंटिफिक भी है और प्रूवन भी है अच्छे से, और इसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि माइथोलॉजिकल में तो ऐसा बहुत लिखा होगा, बट आयुर्वेद के लिए सबसे अच्छा बुक किसी आयुर्वेदिक स्टूडेंट को पढ़ना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ऐसे आयुर्वेद में 6 बुक्स हैं, बट लोग चरक सुश्रुत की बात करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि अब लघुत्रयी से शुरुआत करनी चाहिए। अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश और माधव निदान, ये 3 किताबें अगर आपको आ गई तो आप 100% बहुत अच्छे से शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेट। अंत में मैं ये चाहता हूँ मैम कि आप आज की युवा पीढ़ी को अपने एक्सपीरियंस से बताएं, अपना एक संदेश देना चाहे तो आप क्या देंगे? बस बढ़ो, बढ़ते रहो, पर आपके सूत्रों पे बढ़ो, आपके सिद्धांतों पे बढ़ो, और आपका गोल ऐसा सेट करिए कि आपके साथ साथ आपके आसपास की सोसाइटी को भी हेल्प हो। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 कंप्यूटर इंजीनियर बनूं, मैं दुनिया का नंबर 1 जेफ बेजोस बनूं या बिल गेट्स बनूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप हेल्प माइंडसेट से वो नंबर 1 बनना चाहेंगे तो पूरी दुनिया आपको हेल्प करेगी उस नंबर 1 बनने में। द लॉ ऑफ गिविंग, एग्जैक्टली। एडसीड द स्कूल ऑफ माइंडसेट का एक यूनिक अप्रोच है। मैम ने, पूजा जी ने हमें यहाँ पे 100 लव टोकन्स प्रोवाइड किए हैं। लव टोकन्स का मतलब ये होता है कि आप पूजा जी का कंसल्टेशन फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उस पे जाके एक लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए। एडसीड्स आपको उनसे मिलने की सारी व्यवस्थाएं करेगा और वो आपका कंसल्टेशन फ्री में कर सकते हैं। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको ज़रूर उसकी एक रिक्वायरमेंट हो। तो हम चाहते हैं कि अगर आप नीडी हो और आपको उनसे फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और फॉर्म को भरिएगा। पूजा जी, आपने हमें बहुत अच्छा समय दिया। रियली आई एम थैंकफुल द हार्ट, एंड इस तरीके से आप हमेशा दुनिया में सभी लोगों की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, द प्लेजर वॉज ऑल माइन। आयुर्वेद की बात करते मैं थकती नहीं हूँ। आज बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच।